स्टेज पे बैठे हुए मेरे हम सफर साथी, मेरे दोस्त, मेरे लीडर्स और पंडाल में बैठे हुए मेरे गयूर अवाम, आज मुझे हकीकतन खुशी हुई है। मुंबा कोर्ट के साथियों ने हमें यहाँ बुलाकर मुझे यकीनन खुशी हुई, क्योंकि मैं पहले दिन जब हम निकले थे, मुझे याद है साथ थे हमारे सारे, हम साथ थे। हम गए बैरिया टाउन के पीछे उस कोर्ट में, फैजमा कोर्ट में, वहाँ गए तो हम जब वहाँ पहुंचे, बुलाया उन्होंने खुद था, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे वहाँ कोई नहीं था, सब घर बंद करके छुपे हुए थे। हमने बैनर अपने हाथ में लिए, हम जो 4 से 8 10 आदमी थे, हमने बैनर हाथ में लेके हम कोर्ट के अंदर घुस गए, नारे मारते हुए राउंड अनवर के खिलाफ, बैरिया टाउन के खिलाफ, DHA के खिलाफ नारे मारते हुए जब हम गए तो आस्ते आस्ते हमने देखा दरवाजे खुलने लगे। पहले बच्चे निकले, उसके बाद बच्चियां निकली, फिर कुछ मुसलमानों ने दिल करके हमारे साथ आके बैठ गए। वहां से हमने शुरू की। आज तो मैं समझता हूं कि हमारी कामयाबी है कि हमारा कारवान बढ़ता चला जाता है। ये कारवान हमारा नहीं है, ये कारवान आप लोगों का है। ये कारवान सिंध के बचाने के लिए निकला है, ये कारवान इस धरती के लोगों को बचाने के लिए निकला है। जैसे जुनीलो साहब ने कहा कि जी ये तरक्की के नाम पर वो कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है, ये सरमायादारी है। तरक्की तो वो चीज होती है जहां पर लोकल इंडिजीनियस पॉपुलेशन तरक्की करे। जब लोकल इंडिजीनियस पॉपुलेशन को वहां से भगाया जाता है तो ये सरमायाकारी हो जाता है, जिसमें वो लूट कर नकली को कर ले जाते हैं अपने सारे पैसे, और पता बाद में चलता है कि वो जो लोग यहाँ आबाद थे वो है ही नहीं, कुछ नए लोग आ गए। इसलिए हमें मिल के लड़ना है, हमने मिल के आगे बढ़ना है, हमने मुश्तरक करना है अपनी तहरीक को बलूचिस्तान की तहरीक के साथ। सिंध और बलूचिस्तान को इकट्ठा होकर लड़ना है। आज जितने मुश्किल में बलूचिस्तान और सिंध है, कोई और जगह नहीं है। आप सेंसस देख लें, सेंसस में दिखाया गया कि बलूचिस्तान में आबादी बढ़ी है, 2.41% बढ़ी है। ये सेंसस वो इसलिए दिखाना चाहते हैं, लोगों को तो आपने मार पीट के भगा दिया, लोग वहां से माइग्रेट करके कहीं कहीं चले गए, बहुत से लोग यहाँ सिंध में आ गए हैं। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि वहां पुरअमन माहौल है और लोग जो है पूछ करके नहीं गए हैं, सब वही मौजूद है। इसी तरह यहाँ सेंसस जो करा रहे थे उस वक्त हम लोगों ने बड़ी शोर की, हमने के साथ ये सेंसस अभी मत कराओ, सबसे पहले ये बताया जाए कि यहाँ गैर मुल्की कितने हैं, उसके बाद सेंसस कराओ। लेकिन अफसोस कि हमारे सिंध के जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां थी वो निकले सिंध में कि जी जरूर आप जाकर सेंसस में हिस्सा लें, जरूर हिस्सा लें, ये हमारे लिए फायदा है, ये हमारे लिए ये है। आज वो ही कह रहे हैं कि हमें नहीं मंजूर। हम तो शुरू से कह रहे थे कि सेंसस गलत है। तो यहाँ पे एक इतना बड़ा यलगार है, DHA का यलगार है, बैरिया टाउन का यलगार है, एयरपोर्ट वालों का यलगार है, एयरफोर्स वालों का यलगार है, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और आपने पढ़ा होगा अखबार में कि मलिक रियाज वसीम अख्तर से मिले हैं और कहा कि जी कराची की सफाई मेरे हवाले कर दो, मैं 5 अरब रुपए देने को तैयार हूँ। एक बहुत बड़ी साजिश है जो यहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन जहां भी रहता हो, चाहे शहर में चाहे बाहर, उनको निकालने का मंसूबा है। वो ये कहकर उनको निकालेंगे कि ये जी सेटल्ड विलेजेस नहीं है अंदर, तो इसलिए इनको हम हटाएंगे। या तो बड़े बड़े मीनार बनाएंगे, खाना बनाएंगे। यारी को जब वहां से हटा रहे थे, उस वक्त हम छोटे थे, नौजवान थे, उसमें जो लोगों ने जद्दोजहद की, आज यारी वहीं खड़ा है जहां था। अय्यूब का जमाना था, भुट्टो साहब वहां तकरीर करने आए गबोर पार्क में, लोगों ने कुर्सियां मार के उसको भगाया और आज यारी मौजूद है उसी जद्दोजहद के नतीजे में। अगर वो जद्दोजहद न होता तो शायद यारी भी आज यहाँ नहीं होता। अब यारी के खिलाफ भी मंसूबे बन रहे हैं, उसको भी वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे,
वो कहते हैं कि इसको सीधा हम ले जाना चाहते हैं, जहाँ कोई रुकावट ना हो, यहाँ तो हम स्टोर बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे, इनको हम हटाएंगे। बहुत बड़ा मंसूबा। तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुनज़्ज़म होंगे। हमारे जाने के बाद ये नहीं कि घर जाके सो गए भाई तो कोई मायूस हो गया, अभी कोई इनके साथ तो लोग ही नहीं थे, लोग नहीं थे। भाई हमारे साथ लोग हैं, लोग दिल से हमारे साथ हैं, खौफज़दा भी हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा जालिम के साथ मुकाबला हम कर रहे हैं, एक जाबिर के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। हम इनको कहना चाहते हैं, हमें इतना मजबूर मत करो, सिंध के अवाम को इतना मजबूर मत करो कि आज तो हम बैरिया टाउन के खिलाफ निकले हैं, कल हम निकलेंगे कि 1943 में जो हमने रेजोल्यूशन पास किया था हम उससे बागी हैं। हम ये भी कर सकते हैं। और ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का खालिक हम हैं। हम ना होते पाकिस्तान ना होता। हमने अपना कदर मुश्तरक करके कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमने ये पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता है, हमने पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन बात है, बंगाल वाहिद इलाका था बंगाल जिसने मेजोरिटी में मुस्लिम लीग को वोट दिया। 1906 में मुस्लिम लीग बना भी बंगाल में, उसकी लीडरशिप भी बंगाल की थी। करारदाद पाकिस्तान भी बंगालियों ने पास किया। लेकिन जब बनते ही साथ आके कहा कि जी बंगाली बोली नहीं चलेगी, उर्दू चलेगी, बगावत हो गई बंगाल में। जिन्ना साहब को दोबारा जानना पड़ा, माफी मांगना पड़ा और कहा कि नहीं बोलियां दो होंगी। लेकिन उस जहर तो खो दिया आपने। कहीं दुनिया में मेजॉरिटी जो है वो अलग नहीं होता, माइनॉरिटी अलग होता है। आपकी तारीख में आपकी मेजॉरिटी आपसे निकल गई और अब भी आप मामे बने हुए इस्लाम के। इस्लाम को तो आपने उसी दिन तोड़ दिया 1970 में 71 में। सबने मिलकर, वडेरों ने, भुट्टो ने, जमात इस्लामी ने, सबने मिलकर फौज का साथ दिया और बंगालियों को निकाल दिया। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ? ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी ये भुट्टो और भुट्टो, ये भुट्टो ने 70 में जो 71 में हमारी बलूचिस्तान में जो इलेक्टेड हुकूमत थी, फ्रंटियर में जो हुकूमती थी नैब की, गैर कानूनी तरीके से उनको निकाला, फौज भेजा, फौज कशी की और इन सारे लोगों को सरदारी हैदराबाद जेल में बंद किया और गद्दारी के केस में। ये कोई इनको ना जमहूरियत से प्यार है, ना इनको लोगों से प्यार है, इनको सिर्फ तख्त से प्यार है। तख्त से बैठेंगे, हाँ रानी बीबी करते रहेंगे। और बेशरम है वो लोग जो कल तक तो आपके पास आए कि जी मुस्लिम लीग जबरदस्त है, मल्ली इत्तेहाद जबरदस्त है, हम पीपल्स पार्टी का जनाजा निकालने वाले हैं, हम अपने लोगों के लिए काम करने वाले हैं। तीसरे दिन पीपल्स पार्टी में घुस के फिर आए आपके पास, नहीं जी ये तो शहीदों की पार्टी है। ये कैसे बेशरम लोग हैं? और मल्ली इत्तेहाद का तिया पाचा कर दिया, पीपल्स पार्टी में चले गए, मुस्लिम लीग का तिया पाचा कर दिया। अब कहते हैं जी हम पार्लिमानी सियासत करते हैं। पार्लिमानी सियासत तो नहीं करते हो, पैसे की सियासत, मानी की सियासत करते हो जो अपने पेट भर रहे हो। हमारे साथ हम सफर थे, हम आपके साथ चल रहे थे। आप इस कराची इंडिजिनस अलायंस को लीड कर रहे थे। उस वक्त भी मुझे तो डर था, मैं तो कहता था, इन सब साथियों को पता है, सामने कहता था कि ये भागेंगे, ये भागने वाले घोड़े हैं, ये नहीं रुकने वाले नहीं है, ये भागेंगे कल। बड़े महफिल में कहा, मलिक उधर बैठा हुआ है साहब, हमारे कोहिस्तान से दोस्त आए हैं, इनसे पूछें सरदार जितना जालिम और जितना करप्ट और जितना बिकाऊ है, आम आदमी अपनी गैरत को इतना जल्दी नहीं बेचता है। सरदार अपनी गैरत का भी परवाह नहीं करते, बेच देते। मलिक रियाज को दावतें करते हैं, खाने की दावत, शराब की दावत, लड़कियों की दावत। तो इनको हम अपना सरदार माने, इनको अपना सरबराह माने। सबसे पहले तो उन इलाकों के लोगों को खुद उठकर इनको मारना चाहिए। उधर कान में जो लोग काम कर रहे हैं, पीर में और इधर, ये आए मेरे पास, हमें कहा जी हमारे साथ तो जुल्म है,
ये सारे जो ठेके मेके ये वो कान के हैं, वो हमें देने की बजाय बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि वो मलिक साहब के लोग हैं और वहां का मजदूर लीडर भी मलिक साहब के हाथ में है। तो आप आए, वहां भी आए, वस्तान भी आए, हमारे साथ बैठे, हम आपको आपकी खिदमत करेंगे, आपके साथ देंगे। वो भी बेचारे बेजार हैं। तो ये तहरीक सिर्फ बैरिया तक महदूद नहीं है, ये पूरे सिंध की धरती में इसको हमने फैलाना है और इस तहरीक को हमने जोड़ना है। बाकी जो मजलूम कौमियतें हैं जिनकी तहरीकें हैं उनके साथ जुड़ना है और इसको आगे बढ़ाना है। आज क्या हो रहा है जी, कहते हैं वो किसी ने मुझे ट्वीट किया कि जी वो बलूचिस्तान कब तक गरीब रहेगा, और उसने एक तस्वीर दी बुड्ढे की, है वो एक पार्टी का आदमी, मेरा दोस्त भी है। मैंने वापस ट्वीट किया कि जी जब करप्शन खत्म होगी, जब सरदारी निज़ाम खत्म होगा, जब आप लोगों को तैयार करेंगे कि वो अपने हुकूक छीनें और अपने वसाइल पे कब्जा करें, अपने वसाइल पे बैठें, तो उस वक्त ये गुर्बत खत्म होगी। वो तो आप कर नहीं रहे। मुझे वापस जवाब देता है कि जी ये तो पुरानी बातें, आप लेफ्ट के आदमी हो, आप तो ये पुरानी बातें कर रहे हो, लेकिन हमको अपना एनालाइज करना चाहिए। मैंने कहा एनालाइज करो ना, क्यों है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर कहने लगा अच्छा ये कभी मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे, बट ट्वीट में नहीं करते। ठीक है, नहीं करो। तो ये हालत है। अब आप देखें सिंध के अंदर कुछ 6 कौम परस्त जमाते हैं, एक इशू पे उठेंगे, अचानक अपना कुव्वत का इजहार करेंगे, फिर जाके बैठ जाएंगे, अलायंस नहीं करेंगे, और सब हैं जीएम सैयद के पैरोकार। इसी तरह बलूचिस्तान है, इलाकाई पार्टियां जी। भाई इलाके की पार्टियां किसके लिए बना रहे हो? इलाके के लिए बना रहे हो ना, इलाके के लोगों के लिए बना रहे हो। इत्तेहाद ही नहीं कर सकते तुम, मिनिमम पॉइंट्स पे इत्तेहाद कर लो। हम नहीं कहते हैं कि पूरा जम कर लो, लीडरी का मसला होता है। मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर आप इत्तेहाद कर लो, सिंध को बचाने के लिए इत्तेहाद कर लो। नहीं करते, और अचानक पता चलता है जी वो इलेक्शन आ गए और ये कौम परस्त पार्टियां जाके मुस्लिम लीग के साथ अलायंस कर रहे हैं, वो 10 नंबरी अलायंस बना दिया। वो इसी तरह बलूचिस्तान में वो नेशनल पार्टी मुल्लों के साथ जाके बैठ गया, अब अख्तर पता नहीं कहां जाके बैठेगा, और बाकी लोग गए जहन्नम में। चीफ मिनिस्टर का हमको बनना है कहीं ना किसी तरीके से। सिंध कहते हैं पार्लियामेंट में हमको कहीं से कहीं से जाना है। भाई ये लोग आपको पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे, आप जितनी भी इनकी खिदमत करें, वो आपको ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि आप सिंधी हैं। आपके ऊपर कैसा भरोसा करेंगे, चाहे कोई भी हो। सिंध का है, उसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, ना नवाज शरीफ करेगा, ना कोई और करेगा। तो अजीब बात है यहाँ पर हमारी लीडरशिप का कि ताहिर अल कादरी ने एक नारा दिया, सिंध के लीडर जाके ताहिर अल कादरी के साथ बैठ गए। ये कोई बात है जी? लेकिन यूसुफ मस्ती खान के साथ, खालिद जुनेजो के साथ, इलाई बख्श के साथ, हमारे साथ नहीं बैठेंगे। मुझको तो पहले बुलाते थे, अलायंस की कोई मीटिंग होती थी, आजकल उन्होंने बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि मुंह फटू बोल देता हूं, खुल के बोलता हूं, इसलिए कि मुझे अपने लोगों से प्यार है, मुझे आप लोगों से प्यार है। हमारे तो घर वाले हमको कहते हैं कि जी आपने क्या कमाया है सियासत में, 50 साल आपको हो गए, अपने एक बेटे को नौकरी नहीं दे सकते हो। मैंने कहा मैं आसूदा गुलामी के लिए अपने कौम के लिए काम नहीं कर रहा हूं कि उनको कोई आसूदा गुलामी दिलाऊं। मैं उनके हुकूक, उनकी हुक्मरानी उनको दिलाना चाहता हूं। आसूदा गुलामी लेना तो बहुत आसान है, 2 मिनट की बात है। तो इसलिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपके साथ दरखास्त करते हैं, बलोची में कहते हैं दस्तबंदी करते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सिंध की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूम अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग यहाँ से उठोगे, मेहरबानी करके घर जाके सो नहीं जाना, आप लोग आपस में मीटिंग करो और इसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है हमको उसके अगली मीटिंग में हमको तजवीज़ क्योंकि हमारे कोर्ट में ये कमेटी बन गई है, ये हो गया है, आप इस दोबारा आएंगे आप देखेंगे लोग ज्यादा हैं। मैं मायूस नहीं हूँ इसको कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमने 7 आदमियों के साथ शुरू किया, 7-8 आदमी थे हम, 10 लोग हमसे देख के भाग जाते थे, लेकिन हम खुद लोगों के पीछे भागते थे। और ये राव बेचता क्या, राव का नारा हमने लगाया, एक ने आके मुझे कहा मरवाना है क्या साईं, राव कौन सा कुछ। तो इसलिए
आप लोगों से दरख्वास्त है और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने हमारी इज्जत हमें बख्शी, इधर हम आए और ये इज्जत हमारी नहीं है, आपकी अपनी इज्जत है। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो आपको इस गुलामी से निजात दिलाएं, सरदारी निज़ाम के गुलामी से निजात दिलाएं, वडेरा शाही के गुलामी से निजात दिलाएं, इन सरमायादारों से निजात दिलाएं और आपको आपकी हुक्मरानी वापस करें। मेहरबानी।